एंड जो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ये स्ट्रैटेजी मैंने भी अपने टाइम पर फॉलो की थी एंड मैंने लॉ एंड एथिक्स वाले पेपर के अंदर 88 मार्क्स स्कोर किए थे। बट अब की बार थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखना, क्योंकि अगर उतनी स्पीड पे देखोगे तो भाई 10 दिन बहुत कम पड़ जाएंगे उसके लिए। कहीं इधर उधर मत भागना इन लास्ट दिनों के अंदर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्जुन चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं इन लास्ट 10 डेज की बेस्ट स्ट्रेटेजी लॉ एंड एथिक्स वाले पेपर के लिए, जिसे आप फॉलो करोगे तो इजीली 80 प्लस स्कोर कर लोगे। एंड जो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजी मैंने भी अपने टाइम पर फॉलो की थी एंड मैंने लॉ एंड एथिक्स वाले पेपर के अंदर 88 मार्क्स स्कोर किए थे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी 80 प्लस इजीली स्कोर करो इस पेपर के अंदर, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है एंड जो स्ट्रेटेजी बताऊं उसको फॉलो करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लें उसे भी, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने दोबारा से अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेना है। अब वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी लॉ एंड एथिक्स वाले पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज उसी की है, 40 नंबर। एंड पेपर में उससे अच्छे खासे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। तो सबसे पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म कर लोगे। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी कि तुम्हें याद है उसके बारे में सब चीज़ें, या फिर तुम सब कुछ भूल चुके हो। तो अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने पढ़ते टाइम जो भी नोट्स बनाए थे तो उसको तुम गो थ्रू करो, अगर तुम्हें सारी चीज़ें पता है तो। एंड उसी के थ्रू अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जल्दी से ख़त्म कर लो। बट अगर ऐसा लग रहा है कि मैं भूल चुका हूँ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपने जहाँ से भी लेक्चर्स देखे थे आप वहीं से दोबारा से देख लो। बट अब की बार थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखना, क्योंकि अगर उतनी स्पीड पे देखोगे तो भाई 10 दिन बहुत कम पड़ जाएंगे उसके लिए। तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देखना एंड अपने हिसाब से स्पीड सेट कर लेना। अब वो मैं नहीं बताऊंगा कितनी, पता चला मैं बोल दूँ 2x एंड आप 2x पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। बट सुनना स्पीड बढ़ाकर ही, क्योंकि उससे जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ें तो पहले पढ़ी रखी हैं। जो जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपका दिमाग पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा। उसके बाद आप उठाओगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ऐसे सेम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी है कि अगर आपको उसकी चीज़ें याद हैं, सारी चीज़ें पता है, तो वही अपने नोट से पढ़ लो एंड अपने नोट्स के थ्रू उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। बट अगर ऐसा लग रहा है कि दोबारा मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो दोबारा से उसके लिए भी यही है, जहाँ से भी पढ़ा था उनकी वीडियोस दोबारा देखो, बट स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, अब वो मैं पहले बता चुका हूँ कि स्पीड बढ़ाकर क्यों देखना है। ठीक है, एंड उसके बाद अभी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं उठाओगे। ठीक है, क्योंकि वो 10 नंबर का है, तो अभी इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं लगती मुझे। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करने के बाद आप उठाओगे अपनी एथिक्स। अब देखो एथिक्स आपकी 30 नंबर की है एंड पेज की बात करूँ तो मात्र 6 से 7 पेज हैं। तो ये आपको 6 से 7 पेज आपको पूरे 30 नंबर दिलवाएंगे एंड बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं एंड बहुत लिमिटेड पेजेस भी हैं। तो एथिक्स के केस में तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है पूरा भूल चुके हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एथिक्स अगर आप शुरुआत से भी पढ़ते हो तो वो मात्र 2 से 3 घंटे की है। ठीक है, मैंने अर्जुन सर से पढ़ी थी तो उन्होंने 2 से 3 घंटे में ख़त्म करवा दिया था विद एमसीक्यू प्रैक्टिस कराकर। ठीक है, तो अगर आपको भी उनसे पढ़ना है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो, या फर्स्ट टाइम पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर तुम्हारे पास अब टाइम बचता है, तुम्हें लगता है कि अभी टाइम है मेरे पास, 2-3 दिन बचे हैं, तो तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी वही, अगर तुम्हें पता है तो रिवाइज कर सकते हो अपने नोट से, एंड अगर नहीं पता तो उसकी वीडियोस बढ़ाकर स्पीड देख सकते हो। बट अगर टाइम नहीं बचा तो तुम उसको स्किप करके भी जा सकते हो, बट उसके पीछे वाले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि देखो तुमने पहले तो पढ़ ही रखा है ना, तो स्किप करने का मतलब ये तो है ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा है ना, एंड पीछे वाले जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद ब खुद चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें कर लेनी है। एंड अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। तो वो ये है कि जब आप सब चीज़ों को रिवाइज कर लोगे, अब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सब चीज़ें दोबारा आ चुकी हैं, तो उसके बाद आप ट्राई करोगे अपने मॉड्यूल के एमसीक्यू। अब देखो मैं आपको यहाँ सिंपल सी चीज़ बता दूँ, कहीं इधर उधर मत भागना इन लास्ट दिनों के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इधर उधर जाते हैं एंड हमें कोई टफ क्वेश्चन मिल जाता है, तो उससे हमारा मोटिवेशन हो जाता है डाउन। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने मॉड्यूल पर ही शिफ्ट रहना है एंड अपने मॉड्यूल के ही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने हैं एमसीक्यू वाले। ठीक है, एंड मैं तुम्हें लिख कर गारंटी दे सकता हूँ, जिस दिन तुम पेपर दोगे ना तुम ये खुद एनालाइज करोगे कि भाई मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जो सेम छपे हुए आए थे।
ठीक है। तो सिर्फ अपने मॉड्यूल को करना, ज़्यादा से ज़्यादा बस मॉड्यूल के एमसीक्यूज ही करने हैं, कहीं इधर उधर नहीं भागना तुम्हें। अब बात करो लास्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि भाई ऐसा ना हो तुम 3 दिन में अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म तो कर पा रहे हो दोबारा से, बट उसके बाद तुम रिवीजन ही नहीं कर रहे उसका, तुम 7-8 दिन तक उसका रिवीजन ही नहीं कर रहे, तो भाई कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए बता रहा हूँ, डेली टू डेली जो जो पढ़ते जा रहे हो उसका डेली टू डेली रात में रिवीजन करके सोना, जिससे वो चीज़ें दोबारा रिकॉल रहें, दिमाग में ही रहें। ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते जाओ और पीछे की चीज़ें दिमाग से स्लिप होती जाएं। तो रिवीजन पर भी बराबर का ध्यान देना। इन 10 दिन तक जो पढ़ते जा रहे हैं उसका बराबर रिवीजन करना है। तो ज़्यादा फोकस करना है इन 10 दिन के अंदर कि जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं से रिवीजन करना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा उसको ही पढ़ना है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो मैंने जो सारे पॉइंट्स बताए हैं आप उन्हें फॉलो करो। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।